AudioJungle। नमस्ते, मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विज़न सीनियर फाउंडेशन। आज हम विराम चिह्न या पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है विराम चिह्न? विराम चिह्न को अंग्रेजी में हमें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ये कुछ विराम चिह्न हमें कुछ पढ़कर इसका जानकारी लेते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। जो वाक्य पूरा होता है जब आखिर में हमें फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। देखिए, राम मैदान में खेल रहा है, यह वाक्य पूरा हुआ है। जब वाक्य पूरा होता है तब हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम चिह्न वहाँ लिखना। और दूसरा है अर्ध विराम, इसे हमें सेमीकोलन कहते हैं। अर्ध विराम को हमें क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं। एक विषय को दूसरे विषयों से जोड़ने के लिए हमें अर्ध विराम का उपयोग करना। देखिए, विद्या विनय से आती है। विद्या किससे आती है? विनय से। और विनय से जो आता है उसको एक कोलन, सेमीकोलन लगाकर लिखना है। देखिए एक बार, विद्या विनय से आती है, सेमीकोलन। विनय से पात्रता आती है, सेमीकोलन। पात्रता से धन प्राप्त होती है। देखिए, पात्रता से धन इस तरह प्राप्त होती है। देखिए, एक ही विषय में कितने विषय को हमें जोड़ेंगे? विद्या विनय से आती है और उस विनय से जो कुछ आता है उसे हमें सेमीकोलन या अर्ध विराम से जोड़ना है। वो है विनय से पात्रता, और इसे क्या जोड़ना पड़ता है? पात्रता से धन। और इस तरह एक विषय को दूसरा विषय जोड़ने के लिए हमें अर्ध विराम का उपयोग करना है। इसे अंग्रेजी में हमें सेमीकोलन कहते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम को हमें क्या कहते हैं? कामा कहते हैं। क्या कहते हैं? कामा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। देखिए, राम, यह वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहाँ अल्प विराम लिखे हैं। और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण लिखने पर भी वाक्य में परिपूर्णता नहीं आई है, इसलिए राम या अल्पविराम, लक्ष्मण अल्पविराम, भरत। और दूसरा क्या है? शत्रुघ्न। इसे जोड़ने के लिए और का उपयोग करना है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। इस तरह एक शब्द अगर परिपूर्ण नहीं होता है और परिपूर्ण बनाने के लिए हमें ये अल्पविराम लिखना है। और नेक्स्ट है प्रश्न सूचक चिह्न। क्या है? प्रश्न सूचक चिह्न। वो है क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? इस तरह अगर हमें प्रश्न पूछते हैं तो आगे हमें प्रश्न सूचक चिह्न लिखना पड़ता है। देखिए, प्रश्न सूचक चिह्न, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है? आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं? आपकी पाठशाला का नाम क्या है? इस तरह लिखने के लिए हमें प्रश्न सूचक चिह्न लिखना पड़ता है। विराम, विस्मय सूचक चिह्न, आश्चर्यान्तक, एपॉस्ट्रोफी कहते हैं इसे। विस्मय सूचक चिह्न, जब आश्चर्य होता है तो उस तरह के सूचक चिह्न वहाँ लिखना पड़ता है। स्वामी, स्वामी आश्चर्यान्तक चिह्न यहाँ लिखना है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अल्लाह, ये मेरे जान खा रहे हैं। इस तरह अगर जो विस्मय हमें दिखाई देता है तो विस्मय सूचक चिह्न पहले हमें यहाँ लिखना पड़ता है। उसी प्रकार योजक चिह्न, इसे हमें अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। योजक चिह्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं।
माता पिता, दो भी समान वहाँ नामवाचक हैं, समान नाउन दिखाई देते हैं। इस तरह समान रूप में जो शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन या योजक चिन्ह को उपयोग करना पड़ता है। योजक चिन्ह माता पिता दोनों को मिलाने के लिए देखिए हाइफन योजक चिन्ह लिखना पड़ता है। घर घर, पशु पक्षी, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, इस तरह दो जोड़ने के लिए वह योजक चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। और दूसरा लिस्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का अर्थ होता है जो व्यक्ति हमें कुछ पूछताछ करते हैं, वह पूछताछ करने वाले जो व्यक्ति का नाम वहाँ लिखना है और प्रश्न हमें पूछना है। देखिए यहाँ पिताजी, निर्देशक चिन्ह डॉट 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 पर लिखना है और पिताजी का जो प्रश्न है प्रश्न यहाँ पूछना है। पिताजी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं? तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन है? पिताजी क्या करते हैं? एक प्रश्न पूछते हैं अपने पुत्र से, क्या कहकर? तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन है? इस तरह पूछने के लिए हमें निर्देशक चिन्ह यहाँ लिखना पड़ता है। और नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इसे हमें इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। जब हमें डायरेक्ट स्पीच अगर हमें लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग करना पड़ता है। देखिए उद्धरण चिन्ह, मैं पाठ पढ़ता हूँ, मैं पाठ पढ़ता हूँ, मैं पाठ पढ़ता हूँ, यह पूरा डायरेक्ट स्पीच में है। तो इसलिए ये उद्धरण चिन्ह, ये जो उद्धरण चिन्ह हमें यहाँ लिखना पड़ता है। और उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह का अर्थ होता है, देखिए यहाँ विष्णु शर्मा ने क्या किया है? पंचतंत्र लिखा है। विष्णु शर्मा ने क्या किया है? पंचतंत्र लिखा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र कहकर लिखने के लिए हमें कोलन का उपयोग करना पड़ता है। क्या है? कोलन। इसे हमें उपविराम चिन्ह कहकर भी हमें लिखते हैं। अब देखते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि, मिस्टेक, त्रुटि का क्या होता है? गलती, मिस्टेक है। तो अगर हमें त्रुटि लिखते हैं, ये जो चिन्ह लिखकर जो हमें शब्द लिखना है वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के चिन्ह को देखकर हमें पहचान सकते हैं कि यहाँ जो शब्द लिखा जाना है तो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह लिखने के बाद वहाँ जो शब्द है वहाँ लिखा जाता है। देखिए एक बार त्रुटिपूर्वक चिन्ह, ये चिन्ह इस तरह होता है, इस तरह होता है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। मेरे घर के सामने आप खड़े हैं, मेरे घर के सामने आप खड़े हैं। देखिए यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। मेरे घर के सामने आप खड़े हैं, अगर आप खड़े हैं अगर सही होता है तो यहाँ पूर्ण विराम लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रश्न सूचक लिखा गया है। तो यहाँ प्रश्न सूचक लिखे जाने के वजह से आप क्यों खड़े हैं कहकर हमें लिखना है। यहाँ क्यों नहीं लिखा गया है, इसलिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह यहाँ इस तरह लिखना है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह इस तरह लिखकर ऊपर हमें क्यों लिखना पड़ता है, तो इसे हमें क्या कहते हैं? त्रुटिपूर्वक चिन्ह कहते हैं। जहाँ हमें मिस्टेक लिखते हैं वहाँ त्रुटिपूर्वक चिन्ह को लिखना है और सही शब्द को ऊपर लिखना है। तो देखिए मेरे घर के सामने आप क्यों खड़े हैं, इस तरह लिखने से वहाँ जो वाक्य परिपूर्ण होता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक का क्या होता है? ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह। ये क्या करते हैं? लड़के, कौन लड़के? राम, लक्ष्मण, सुरेश, इनको हमें कोष्टक में लिखना है। खेल रहे हैं, कौन कौन खेल रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, कौन लड़के? कोष्टक चिन्ह में लिखने के बाद हमें लिखना है लड़के, राम, लक्ष्मण, सुरेश, कोष्टक परिपूर्ण हो गया है, खेल रहे हैं। इस तरह कोष्टक चिन्ह को लिखना है। उसी प्रकार संक्षेप सूचक, इसे हमें एब्रिविएशन का
सूचक कहते हैं। एब्रिविएशन लिखने के लिए हमें अंग्रेजी में इसे हमें फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन इसमें संक्षेप सूचक चिन्ह कहकर डॉट को कहते हैं। तो देखिए BA क्या है, ये BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन BA जो है संक्षेप में BA कहकर लिखने के लिए ये संक्षेप सूचक चिन्ह यहाँ लिखना पड़ता है, तब हमें इसे BA कहते हैं, लेकिन एक्सपांड करने से बैचलर ऑफ आर्ट्स इस तरह हमें पढ़ना पड़ता है। और MA यहाँ जो संक्षेप सूचक चिन्ह यहाँ लिखना है, और इसे इस तरह पढ़ सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह है। विवरण चिन्ह इसे हमें देयरफॉर भी कहते हैं। विवरण चिन्ह को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देयरफॉर भी कहते हैं। तो देखिए महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने क्या कहा, ये विवरण चिन्ह यहाँ लिखना है। और महात्मा जी जिस तरह की बात को कहा है वह बात यहाँ लिखना है। हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है, विदाउट हिंदी तो हमारा राष्ट्र गूंगा है। और ऊर्ध्व विराम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व विराम कहते हैं, इसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। सन 47 के बाद, सन 47 का जो होता है यहाँ एब्रिविएशन के जैसा ही है, यहाँ हमें ये ऊर्ध्व विराम चिन्ह यहाँ लिखना है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ सन 1947 के बाद, सन 1947 के बाद, इस तरह परिपूर्ण इस तरह लिखना पड़ता है। अगर ये जो सूचक चिन्ह, ये ऊर्ध्व विराम सूचक चिन्ह अगर हमें लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो सन 1947 तरह लिखना पड़ता है। ये है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स।